नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी को देखते हुए हम आपके लिए 2 मई से और 4 मई के बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं और सभी शिफ्टों के इसमें लगभग आपके 225 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर भी आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक लगी हुई है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की पहले देख लेते हैं 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 61 है वो किससे संबंधित है। तो आपको बता दें जो अनुच्छेद 61 है वो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति के महाभियोग से ये संबंधित है। यहीं पर बात करें हम, जो राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में आता है, तो वो आपका 54 आर्टिकल में आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखना, पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठें। जो हम आपके लिए फैक्ट बताते जा रहे हैं उन सभी फैक्टों को आप लिखते हुए जाना। ठीक है, इसमें बात करें हम, अनुच्छेद 60 है, ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 61 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका 61 मतलब 61 अनुच्छेद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल महिला आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी पर थी, तो ये थी आपकी हेलिया मैथ्यूज पर थी। किस पर थी? हेलिया मैथ्यूज पर ये थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लैंडिनेस्टाइन का सिनोनियम पूछा गया था, तो इस पे आप सिनोनियम देख लीजिएगा, जैसे कोवर्ट है, फर्टिव है आपका, सेक्रेट है आपका, स्टेल्थ है आपका, और सुरेप्टिशियस है। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडेस्ट का सिनोनियम क्या होता है, तो हम्बल, मॉडरेट, प्रूडेंट, क्वाइट, सिंपल और लवली, ये सारे के सारे मॉडेस्ट के सिनोनियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम आपके लिए हर शिफ्ट के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप इन्हें काउंट करते हुए जाना और तब हमें बताना। ठीक है, अगर वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों की लगी हुई है, वहाँ पर हम इसे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है टाइप करने में, तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इतनी तो हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से हमें बूस्ट मिलता है कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका मुंबई में हुआ था, और ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल उद्घाटन किया था, तो ये किया था आपका पंजाब के मोहाली शहर में। कहाँ पर? पंजाब के मोहाली शहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राष्ट्रीय का परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1982 में एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए थे, तो ये आपके नई दिल्ली में खेले गए थे। कब? 1982 ईस्वी में। चलिए अगला है, G20 की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसको आप देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि G20 की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। पहले नंबर की कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की पहले महिला राष्ट्रपति, और दूसरी महिला राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है? तो वो आपका देश बांग्लादेश साझा करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लड़ाकू विमान महिला कौन थी जो लड़ाकू विमान पायलट थी? तो अवनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? अवनी चतुर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिवेट का सिनोनियम पूछा था, तो रिड्यूस, इजी, रिलीव और डुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके शतरंज से संबंधित हैं। किससे? शतरंज खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो आपको बता दें ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया था 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट में, और कमेंट में हमें जरूर बताना कौन कौन से ऑप्शन थे। तो इसमें बात करें हम जो महाजनपद कितने हैं, तो वो महाजनपद आपके 16 महाजनपद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? तो ये भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके सितार वादक हैं। कौन है ये? सितार वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका चंदेल राजपूतों ने करवाया था। किसने? चंदेल राजपूतों ने करवाया था। और ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? तो व्यक्ति और राज्य की एकता तथा अखंडता को ये बढ़ावा देती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं? तो ये आपके 18 आरक्षित केंद्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का नाम क्या था? तो इसका नाम था चौथ कर। क्या नाम था? चौथ कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोने का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो चीन देश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर बात करें हम, आपका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका कौन सा, कि जो हॉर्नबिल त्योहार है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार की बात करें तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपये में कितने पैसे का योगदान देगा? तो ये आपका 15 पैसे का योगदान देगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 15 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गबरी हाथीमना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है। यहीं पर बात करें जो सपेरा डांस है, वो सपेरा डांस आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सपेरा डांस कहाँ पर किया जाता है? तो ये सपेरा डांस राजस्थान में ही किया जाता है और कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध, ठीक है। क्या? संज्ञेय अपराध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक कौन सी कोशिका में पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक केंद्रक है वो कोशिका में पाया जाता है।
और फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा लें, ताकि एसएससी की इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और एक ऐसा चैनल है, ये आपको प्रॉपर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके लिए करा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक लगी हुई है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके इन दोनों इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कवक किस तरह का उग सकता है? तो आपको बता दें किस किस उग सकता है। जैसे लकड़ी हो गई, ड्राईवेल हो गया, असबाब हो गया, कपड़े हो गए, वॉलपेपर हो गया, और चिलमन हो गया, आपका छत हो गई, टाइल हो गई, इन सभी पर आपका कवक पाया जाता है। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स आपको बता दें हमारा 2 मई फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आए हुए थे जीके जीएस के वो समाप्त हो गए हैं, और हम अब लेकर आए आपके लिए 2 मई सेकंड शिफ्ट के पेपर। ठीक है, 2 मई सेकंड शिफ्ट के पेपर में जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो वेपति चिन्ना को इस सम्मानित किया गया था। किसको? वेपति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा के FRBM के फुल फॉर्म में एफ का क्या मतलब है? तो एफ का मतलब है आपका फिजिकल। ठीक है, ये आप जरूर में ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा था, तो एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है फिजिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधीनस्थ कुल भूभाग पूरे विश्व के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.4% यहाँ पर पूरे विश्व के भूभाग का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपकी 86.2% दिल्ली की साक्षरता दर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ द फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है विंग्स ऑफ फायर के? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो छुआछूत का जो अंत है अनुच्छेद 17 उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें बात करें आपका अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो आपको बता दें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनुच्छेद 21 का के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन उस समय कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है? तो क्रोंग नोग क्रेम हॉर्नबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका ये आपका गोल से संबंधित है। किससे? गोल से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम, जैसे कि आपका आगा खां कप है, आगा खां कप है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे है ये आपका हॉकी से संबंधित है। यहीं पर बात करें हॉकी से कौन कौन से संबंधित है, जैसे आपको बता दें रणजीत सिंह कप ये हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी हॉकी से संबंधित है, बेटन कप ये भी हॉकी से संबंधित है, और इंदिरा कप भी आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, यहीं पर बात करें हम फुटबॉल की, फुटबॉल से कौन कौन से हैं? तो आपका रोवर्स कप मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? रोवर्स कप किससे संबंधित है? ये तो ये आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपकी एक संतोष ट्रॉफी है, वो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। जिसमें बात करें हम डूरंड कप, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। यहीं पर एक और रह गया आपका आशुतोष कप। ठीक है, कौन सा? आशुतोष कप है, ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसी में बात करें हम टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस का आपका एक याद रखना, रामानुज कप। ठीक है, कौन सा? रामानुज कप आपका ये किससे है? तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन का एक याद रखना, कौन सा? थॉमस कप ये आपका किससे है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित शिव शंकर शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो आपके पंडित शिव शंकर शर्मा हैं वो संतूर वादक से संबंधित है। किससे? संतूर वादक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है आपकी केरल राज्य की। क्या आंसर हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी टका जीतल का प्रचलन किस राजा ने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो आपका शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का में स्थित है। इसमें क्या है? तो वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनुच्छेद 21 का में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो नागरिकता आपकी भाग 2 में ये दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। यहीं पर बात करें हमारा 1526 ईस्वी में एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर बात करें 1529 ईस्वी में वो घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना जो मैं आपको बार बार फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में 44 दिन के लिए राष्ट्रपति बनाने वाला व्यक्ति कौन था? जो 44 दिन के लिए ब्रिटेन में राष्ट्रपति बना था वो कौन था? तो लिज ट्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक वर्तमान में, ऋषि सुनक। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इस जगह पर आप देख लीजिएगा, जो आपके ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति नहीं है वो ऋषि सुनक, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री हैं वो कौन? ऋषि सुनक। ठीक है, ये आप मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहीं पर बात करें भारत के प्रथम प्राइम आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फसल कटाई के समय मेघालय में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका बांग्ला त्योहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि फसल जब मेघालय में कटती है उस टाइम पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बांग्ला त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से यह संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच है? जो आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच है। किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मैकमोहन रेखा है। यहीं पर बात करें हम रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? तो आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, किस किस के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें हम, आपकी एक रेखा और है, वो है आपकी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। पहले वो हमारे भारतों से संबंधित थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है, चलिए वो दोनों जोड़ती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपू दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो आपका दीपू दर्रा है वो अरुणाचल के पूर्वी भाग में ये स्थित है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आपके 2 मई सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन डला हुआ है यहाँ पर, कोई यहाँ पर कोई कम नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और अगर इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगली शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शिफ्ट है हमारी 2 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 2 मई की थर्ड शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2 मई की थर्ड शिफ्ट का, कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करके आप जरूर रखना। चलिए यहीं पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो VIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गजनबी ने पश्चिम में कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर। कब किया था? 1025 ईस्वी को। कब किया था? 1025 ईस्वी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में समान सिविल संहिता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, ये आप छोटी छोटी मिस्टेकों को आप देख लीजिए अगर इन्हें, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था? जो आपका एक लखनऊ समझौता हुआ था वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दोनों के बीच में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 274 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, और चौड़ाई की बात करें हम इसमें तो 152 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्ते में हरे रंग का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते जो हरे दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, नेपाल है जो भारत की कौन सी दिशा में है? वो आपका उत्तर दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोमन रिंगस का संबंध किस खेल से है? तो अमेरिका पहलवान और फुटबॉलर से ये संबंधित रखता है। ठीक है, किससे? अमेरिका पहलवान और फुटबॉलर से संबंध ये रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा के मंदिर को ध्वस्त करवाने के लिए किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी आपकी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने सेना ये भेजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चाणक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चाणक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें हम पुस्तकों की, जैसे पुस्तक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर एक आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें अगली पुस्तक की, जैसे आपकी कामायनी हो गई। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। जो मैं आपको फैक्ट बताता जा रहा हूँ वो फैक्ट भी आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे, उनको भी यहाँ लिखते हुए जाएं। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक के बारे में बात करें। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है आपकी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है। गोदान की बात करें, आपकी गोदान पुस्तक है। तो गोदान की बात करें, आपकी गोदान उपन्यास किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा है। यहीं पर बात करें प्रेजेंट डायरी की, प्रेजेंट डायरी किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण ने ये लिखी है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं? इसको नहीं उतारा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपको बता दें केरल का है। कितना है? 1084, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में ये दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में ये दिया गया है। और ये क्या दिया गया है? 6 से
14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क कराना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो का एनालाइज लिया करें। ठीक है, हमारी चैनल पर टोटल सभी क्वेश्चनों का एनालाइज होता है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भोंगली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। ये बिहू त्योहार आपके 3 प्रकार के होते हैं और बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, किसमें? अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेढक की आवाज को क्या कहा जाता है? तो मेढक की आवाज है वो उसे टर्राना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय निम्न में से राजवंश से संबंधित थे। तो कौन से राजवंश से संबंधित थे? कौन? पुलकेशन द्वितीय। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 1961 को ये लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो स्टील में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें स्टील दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि स्टूडेंटों को पता लग सके कि इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं और साथ के साथ आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ में आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक लगी हुई हैं, वहाँ पर जाकर उन्हें ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए और आपको बता दें, चैनल पर अगर जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसको ऑल कर लें, ताकि जब भी हम एसएससी एमटीएस का एनालाइज लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हमारी 2 मई की तीनों शिफ्ट समाप्त हो गई हैं और यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। 3 मई की जो आपकी शिफ्टें हैं वो लास्ट में करने वाले हैं, तो पहले हम 4 मई की शिफ्टों के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, सभी शिफ्ट आपको कराई जाएंगी। मैंने आपको 2 मई की तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ पर आयोजित किए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। और भारत का कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश एमपी राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 को कैबिनेट भारत मिशन आया था। ठीक है, कब आया था ये भारत? तो 1946 को ये आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्ति कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उगादि महोत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये नए साल कर्नाटक के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्सवों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देख रहा है। एक आपकी पुस्तक हुई, उत्सव हुआ आपका, डांस हुआ आपका, वाद्य यंत्र हुए आपके, मंदिर हुआ आपका, दिवस हुआ आपका, नदियाँ हुई आपकी, झील पहाड़ हुए, ये इन सारे से इन सभी से एसएससी एमटीएस 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम आपके लिए 2 घंटे बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को पूरी को वॉच करना और हम आपको गारंटी देते हैं 100% आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको वहीं से सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा
ग्रह किसे कहा जाता है, या आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और सूर्य के कौन से नंबर पर ये आता है, तो सूर्य का ये दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। यहीं पर बात करें सूर्य का पहले नंबर पर ग्रह कौन सा है, तो बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें हम, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपकी कथक नृत्य से संबंधित है। किससे, कथक नृत्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू की गई थी, तो ये आपकी 2000 में लागू की गई थी। कब की गई थी, 2000 में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर के नाम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो होता है आपका CaCO3, ठीक है, इसका सूत्र होता है। यहीं पर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है आपका CaSO4 और 1/2H2O, ये किसका होता है, प्लास्टर और पेरिस का सूत्र होता है। यहीं पर बात करें हम बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3 किसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबर ने 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा था, तो बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, ठीक है। यहीं पर बात करें बाबर ने एक 1526 में युद्ध लड़ा था, ठीक है। कौन सा युद्ध था ये, तो ये आपका था पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है। किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध था। चलिए इसमें बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरे के लाल किले की बात करें हम फ्रेंड्स, इस जगह पर आप टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप देख लीजिएगा, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया, तो ये आपका अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था आगरे का लाल किला, तो ये बनवाया था आपका अकबर ने बनवाया था। और ये कब बनवाया था, तो यहाँ पर सन की भी बात कर लेते हैं, तो 1573 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1573 में इसका निर्माण हुआ था। किसने बनवाया था आगरे का लाल किला, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किले की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था। यहीं पर बात करें अकबर की, तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ठीक है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में एक शेख सलीम चिश्ती की भी दरगाह है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें हम शाहजहां की, शाहजहां ने क्या बनवाया था, तो शाहजहां ने आगरे का जो ताजमहल है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है वो बनवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की इस जगह पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अकबर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता था, तो ये आपका भारत ने जीता था। और कितनी बार, तीसरी बार ये जीता है, ठीक है। कौन सी बार, तीसरी बार भारत ने सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ इल्सुलन पुस्तक के लेखक कौन है, तो चिन्ना बनर्जी दिवाकरुणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, चिन्ना बनर्जी दिवाकरुणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स के पुस्तक से एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, एक या दो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम आपके लिए 2 घंटे बाद वीडियो लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे उसमें मिलने वाले हैं। और 8 से 10 क्वेश्चनों को आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ये आपको पता भी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। ये शिफ्ट आपकी 4 मई फर्स्ट शिफ्ट चल रही है, ठीक है। 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ये चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.16% यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका किस माह में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में ये मनाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विद्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने लॉन्च किया था? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था। और ये कब किया था? तो सितंबर 2022 में ये लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक अध्यापत्य की नीति को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया था? तो ये था आपका कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, किस युद्ध के बाद था? तो ये कलिंग के युद्ध के बाद धम्म घोष को अशोक ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। यहीं पर बात करें कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आपको बता दें जो काली मिट्टी है कपास के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोदो कुटकी किस तरह की फसल है? तो ये दोनों आपकी बाजरा फसल है। कौन सी है? बाजरा फसल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदेर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में भरतनाट्यम है जो उसको दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि बाल नोंगलोसस किस संघ का एक जीव है? तो ये आपका कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो आपको बता दें जो आपका चेम्सफोर्ड के समय भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट में हमें 20 क्वेश्चन मिले थे जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें कोई हमने इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लिया है। जो हमें स्टूडेंटों से एनालाइज हुआ था वही हम 100% आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गई है और यहाँ पर बात करते हैं अगली शिफ्ट के बारे में। अगली शिफ्ट है आपकी 3 मई की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 3 मई की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो 3 मई की सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर क्वेश्चन है इसमें कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं जो वो हैं आपके राजा राम मोहन राय। और इन्होंने कब की थी ये स्थापना? तो ये की थी इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ये की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका उदासीनीकरण क्रिया। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण क्रिया इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद सफात अहमद खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तबला वादक राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स वाद्य यंत्र से, पुस्तक से आपका नदी झील तालाब खेल कूद से 1-2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जल्द हम इसी चैनल पर वीडियो लेकर आने वाले हैं। वीडियो को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटे को जरूर दबा लें और एक लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो काफ़ी मेहनत लगती है टाइपिंग करने में इसलिए, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी आपकी 12%। कब थी ये? 1947 स्वतंत्रता के समय पर। ठीक है, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं हम। जो स्वतंत्रता के जो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपकी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का है नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो विंबलडन टूर्नामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जब मैदान पर खिलाड़ी खेलते हैं उस टाइम खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। यहीं पर बात करें हम क्रिकेट की तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी ही मैदान में खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम है, जो आपके पेड़ पौधों में जल और खनिजों को इधर उधर करता रहता है। ठीक है, चलिए कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो श्रीनिवास रामानुजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा असम में फसलों की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार ये मनाया जाता है। और किस माह में मनाया जाता है। तो ये आपका अप्रैल माह में ये मनाया जाता है। और किस राज्य का है ये। तो ये असम राज्य का है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका कानून और न्याय के अंतर्गत आता है। किसके, कानून और न्याय के ये अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अगस्त 2022 में किस सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से किसान की 2 गुनी आय करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा किसान की ये आय 2 गुना उत्तर प्रदेश राज्य ने ये 2022 अगस्त में ये घोषणा की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 31 अक्टूबर 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना जो मैं आपको फैक्ट लेकर आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर कौन से बल कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। तो वो दिया गया आपका अपर्णा सतीशन को। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसी में बात करें हम कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो ये आपका केरल राज्य का नृत्य है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में जरूर, एक मिनट फ्रेंड्स रुकिए। चलिए इसमें हम बता रहे थे जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का कुचिपुड़ी नृत्य है। किसका है, आंध्र प्रदेश राज्य का ये कुचिपुड़ी नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोरखपुर में किस रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो वो है आपका पूर्वोत्तर रेलवे। इसको इंग्लिश में बोले हम तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो वो थे आपके बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत में और उलेमा किससे संबंधित है। तो उलेमा कानून, धर्म और प्रशासन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 1 या 2 खिलाड़ी टेबल टेनिस में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारी शिफ्ट ये समाप्त हो गई है। अगली शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 मई की थर्ड शिफ्ट की लेकर आए हैं हम। 3 मई की थर्ड शिफ्ट लेकर आए हैं। 2 मई की सभी शिफ्ट हमारी समाप्त हो गई हैं। 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गई है। और 3 मई की फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर आई है आपकी 3 मई की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, सभी शिफ्टों को आप देखते हुए जाना और सभी शिफ्टों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी आपकी 2 मई से
2 मई से आपकी 4 मई तक जो भी आपकी सारी शिफ्टें आई हैं, आपको पता है एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट हो रही हैं, तो इसमें 9 शिफ्ट हो चुकी। 9 की 9 शिफ्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आपके क्वेश्चन 225 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 3 मई की थर्ड शिफ्ट का कि शहनाई के बादल हेतु 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था आपका बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, तो ये आपके शहनाई वादक हैं। ठीक है, क्या है ये? शहनाई वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो 1565 तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया था। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 का दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका भारत में। कहाँ पर होगा ये? भारत में। इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित हैं? तो ये आपके पल्लव वंश से संबंधित हैं। कौन? महाबलीपुरम पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पूछा था इस जगह पर। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसे क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के 3 नियम थे। ठीक है, क्या थे? न्यूटन के 3 नियम थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का ये नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बैसाखी का त्योहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो ये आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में ये मनाया जाता है। कौन सा? बैसाखी का त्योहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव के शरीर में पेट में पाया जाता है, जो आपके जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्यूलर निकेटर में मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यहीं पर बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे आपके चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। और इन्हीं को आपको क्या बोला जाता है? तो इन्हीं को आप ये कौटिल्य बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्न्स किस तरह का पौधा है? तो ये है आपका तेरी दो फेता का पौधा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यहीं पर बात करें कि राज्य किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बात करें कि देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है, तो हमारा इंडिया पहले नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर पर चीन था, लेकिन अब हमारा भारत हो चुका है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की बात करें तो भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या वेदांत सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, एपी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ीसा में बहने वाली नदियों प्रायद्वीपीय थी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी शुष्क हवा है? तो ध्रुवीय पवनें हैं वो आपकी ठंडी शुष्क हवा होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किस सेक्टर से संबंधित है? तो इसको आप देख लीजिए, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर लेना सेक्टर। ठीक है, किस सेक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नटल इंडिया कांग्रेस। ठीक है, क्या? द नटल इंडियन कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी सभी कर्मचारियों की योग्यता की उन्नति करना मिशन कर्मयोगी योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976 को किया गया था। और क्या जोड़ा गया था इसमें? मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय, इसी में बात करें हम 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सदस्यों को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 मई की थर्ड शिफ्ट का भी हमने पेपर यहाँ पर समाप्त कर दिया है। इसके 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगली शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी है हमारी अगली शिफ्ट। तो अगली शिफ्ट है हमारी 4 मई की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट हमने आपको बता दिया। सभी के सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो 4 मई की सेकंड शिफ्ट के बारे में इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति का गठन के प्रावधान से। इसी में बात करें हम संविधान के भाग 4 किस अनुच्छेद से है? तो 43B से है। और इसमें क्या आता है? तो सहकारी समिति के गठन के प्रावधान इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी उच्च की आवश्यकता होती है। किसकी? उच्च की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य है वो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी राजस्थान राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एशियाई शेरों के लिए। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र एक ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यहीं पर बात करें हम सूर्य के बारे में
कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध ग्रह। कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। उसके बाद में आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर बात करें हम सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और यहीं पर बात करें हम पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर बना था, ठीक है। कौन बना था, जहांगीर बना था। अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। किसका, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। यहीं पर बात करें फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, वो कहाँ पर है, वो भी आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और चीन सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका रूस देश में। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका रूस देश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे, जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉबरी लान कप किस खेल से संबंधित है, तो महिलाओं की टेबल टेनिस से ये संबंधित है। किससे, महिलाओं की जो टेबल टेनिस होती है वो एक कप इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2003 में। किससे, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बैडमिंटन में भारत के तरफ से पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलाया था, तो ये दिलाया था आपका साइना नेहवाल ने। कब दिलाया था, 2012 में। और ये 2012 में ये कहाँ पर हुए थे ओलंपिक, तो ये हुए थे आपके लंदन में। और कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रोंज मेडल ये जीता था, ठीक है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए इसमें कि ओलंपिक जो आपका 2012 में कहाँ हुआ था, तो ये आपका लंदन में हुआ था। और यहाँ पर जो भारत की तरफ से मेडल किसने जीता था, तो साइना नेहवाल ने जीता था। और कौन सा जीता था, तो ब्रोंज मेडल ये जीता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, ठीक है। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गई आपकी, और आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये इन सभी से भारत की सीमा साझा करती है। और आपका नेपाल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा है आपका 21 साल का। कितने साल का, 21 साल का ये प्रस्ताव रखा है, ठीक है। चलिए रावण फांडी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो रावण फांडी गुफा है वो आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है मंदिर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरे और कोमल तनों वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम हर्बल, ठीक है। क्या कहा जाता है, हर्बल कहा जाता है। जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्ते किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण हरे पत्ते हरे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनेस्थीसिया के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोस ऑक्साइड। क्या, नाइट्रोस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। किसने की थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो है आपके अमित शाह, ठीक है। यहाँ पर रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री आपके हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। ये कौन है आपके, ये आपके रक्षा मंत्री हैं। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर आपके
नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और यहीं पर बात करें राष्ट्रपति की तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है। तो जो आपकी लिंगानुपात है उसकी सही परिभाषा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जैसे आपको बताएं, जैसे 1000 पुरुष हैं, 943 महिलाएं हैं। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में क्या घटाते हैं। तो सकल राष्ट्रीय आय में से मूल हास्य की घटा देते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सकल आय में से मूल हास्य घटा देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो चुका है, ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। आपको तभी बताते हैं कि आप एनालाइज पूरा देखा करें, एनालाइज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस शिफ्ट हमारी समाप्त हो चुकी है। अगली शिफ्ट आई है हमारी 4 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, 4 मई की थर्ड शिफ्ट को यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें 4 मई की थर्ड, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर बात कर रहे हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पर एक युद्ध की और बात कर लेते हैं, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में ये लड़ा गया था। और अगला युद्ध है आपका जो प्लासी का युद्ध है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और यहीं पर बात करें जो कारगिल का युद्ध है वो 1999 ईस्वी में ये लड़ा गया था। ठीक है, ये सारे के सारे युद्ध आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था। तो ये मिला था आपका 2010 में। कब मिला था ये आपका 2010 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, GVA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं पूछने को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पर बात करें हम लंबाई की तो 13.40 मीटर यहाँ पर इसकी लंबाई होती है। और यहाँ पर बात करें चौड़ाई की तो 6.1 मीटर यहाँ पर चौड़ाई होती है बैडमिंटन के मैदान की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये थे आपके जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है नाटी लोक नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये राजराज चोल के शासनकाल में ये किया गया था। किसके शासनकाल में, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराज चोल के कार्यकाल में ये इसका निर्माण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो भाग 4 में है। किस में है ये, संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में ये दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक थी। तो ये थी आपकी 5 वर्ष तक। कितने, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है।
अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो ये आपकी 5 वर्ष में होती है कृषि जनगणना, ठीक है। यहीं पर बात करें जो आपके लोगों की जनसंख्या है उसकी जनगणना कितने साल बाद होती है? तो वो होती है आपकी 10 साल बाद उसकी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की वैशाली में थी। कहाँ पर थी? वैशाली में। और महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके तबला वादक से संबंधित है। किससे? तबला वादक से संबंधित है। तो आपको पता है कि वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछने को मिल ही रहा है। तो इसलिए हम आपके लिए थोड़ी देर बाद एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखना और हम 100% आपको यकीन दिलाते हैं उस वीडियो से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आर के नारायण की पुस्तक का क्या नाम है? द डार्क रूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर के नारायण की पुस्तक है द डार्क रूम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। यहीं पर बात करें किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ये बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो ये आपका प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। यहीं पर बात करें भारत की, तो भारत जनसंख्या में पहला स्थान रहता है और दूसरे पर आपका चीन आ चुका है। पहले चीन था, अब भारत आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत पहले स्थान पर है, ठीक है। वो सॉरी फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवित कोशिका का भाग नहीं है? तो वो है आपकी कोशिका झिल्ली, रेतिका कोशिका, द्रव केंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी इसे कहा जाता है। किसे? काल बैसाखी इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो वो है आपका प्राथमिक वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासक प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से ये संबंधित है, ठीक है। किससे? भारत सरकार 1919 से ये संबंधित है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे, जो आपके सारे के सारे 2 मई से और 2 मई से 4 मई के बीच में सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।